नमस्कार, मैं हूँ कुमार केशव। कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने मैथ्स ऑप्शनल ऑप्ट किया है, और जो लोग इस बार या पिछले साल मैथ्स ऑप्शनल से इस पेपर को क्लियर करना चाह रहे हैं, चाहे आगे जो भी एस्पिरेंट है जो मैथ्स ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि दे हैव द गट्स, दे हैव द करेज टू चूज दिस ऑप्शनल एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल। तो चलिए अभी हम मैथ्स ऑप्शनल मतलब गणित की बात करें, और क्या यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, 2016 का क्या ट्रेंड रहा है, 13, 14, 15 का क्या ट्रेंड रहा है, उससे पहले का क्या रहा है, और नेक्स्ट ईयर और ईयर आफ्टर ईयर जो फ्यूचर में जो आने वाले हैं पेपर्स, उसमें क्या ट्रेंड हो सकते हैं। अगर हम चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट करें, अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखें और उसको सोच कर फिर अगर सोचना शुरू करें कि आगे के सालों में कैसे प्रश्न पत्र आ सकते हैं और कितने डिफ़िकल्टी लेवल के आ सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी ऑप्शनल को आप जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर अगर पेपर नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं, सिलेबस नहीं समझते हैं, मेन टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते हैं, फिर ऑप्शनल में जो वो मज़ा है कि आप 300 से ऊपर स्कोर ला के आप रैंक अच्छा लाएं, चाहे आपका सिलेक्शन जो 100% तो नहीं 90% से ऊपर आपका गारंटेड सक्सेस मिले, तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा चीज़ को एनालाइज करना होगा, सोचना होगा, पढ़ना होगा, फिर काम करना होगा। बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर इसको थोड़ा दिमाग से किया जाए, थोड़ा धैर्य से किया जाए, पेशेंस रख कर किया जाए, तो नहीं लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, स्पेशली विद द मैथमेटिक्स ऑप्शनल, क्योंकि मैथमेटिक्स में पिछले 3-4 साल से पेपर बहुत आसान आ रहे थे। एक तो सिलेबस थोड़ा सा लंबा है अपना मैथ्स का एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, जहाँ ह्यूमैनिटीज में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स रिपीट करते हैं। मैथ्स में रिपीटेशन लेवल जो है सो थोड़ा कम है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो वैरायटी है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा वैरायटी होने के कारण आपको सोचना होगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लिया जाए, कितने टाइम में अटेम्प्ट लिया जाए, कहाँ से अटेम्प्ट लिया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो कई सारे चीज़ डायमेंशन इसमें है, पेपर 1 से लेके पेपर 2 तक। तो अगर आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लोग अभी आगे भी आ सकते हैं इस क्यू में, अगर कि कैसे तैयारी करें, गणित ऑप्शनल को कैसे ऑप्ट करें, कौन कौन सा चीज़ पढ़ें, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं शुरू से बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग पहले तो या तो ग्रेजुएशन जो कर लिए हैं, या तो मैथमेटिक्स एमएससी किए हैं, बीसीए भी किए हैं, अगर बीएससी एमएससी अगर मैथ्स है, बीसीए किए हैं, नहीं तो इंजीनियर्स हैं, तो इन लोगों के लिए न है जो चीज़ है कि गणित आप ऑप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि गणित में थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए पीछे का। अगर पीछे का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर गणित आप नहीं करें। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जितने भी अदर देन मैथमेटिक्स है आप उसको ऑप्ट करें, उससे भी सिलेक्शन हो रहा है। गणित का सक्सेस रेट 8% है। कुछ मानविकी सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उनके सक्सेस रेट 20%, 10%, 12%, 15% भी है। लेकिन मैथ्स की जो बात है, अगर आप गणित की बात करें तो सक्सेस रेट कम होते हुए भी थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, इसमें मेहनत ज़्यादा करना होता है। तो सबसे पहले मैं डिसहार्टन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखेंगे। और गणित ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 घंटा अगर गणित का अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर सब बेकार है। गणित ना ऑप्ट करें, दूसरा ऑप्शनल पढ़ें, समय बचाएं, पैसा बचाएं और अपना एनर्जी बचाएं। अब बात है कि जो लोग गणित ऑप्शनल ऑप्ट कर लिए हैं तो पढ़े कहाँ से। मेन प्रॉब्लम ये आता है कि अगर पढ़ना हो तो किस किताब को पढ़े, गाइड तो है नहीं। किसी एमएससी का कोई कोर्स नहीं है ये कि एमएससी आपका कोई गाइड मिल जाएगा, बीएससी आईटी एंट्रेंस है, कोई बुक मिल गया एक दो, उसको बना लिए, कुछ समझ आ गया, उसी के आधार पर क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो यूनिवर्सिटी लेवल का भी क्वेश्चन पूछे जाता है। जिस पैटर्न पे यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी एमएससी में पेपर आते हैं उस लेवल से भी आते हैं। कुछ एनालिटिक टाइप भी क्वेश्चन होते हैं,
और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भी सवाल आ जाते हैं, जो 2016 में देखा गया है, स्पेशली इन पेपर 2 में। तो उसकी हम पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या करना है पेपर 1 और पेपर 2 एक्सप्लिसिटली, टॉपिक वाइज कहाँ से क्या पढ़ना है, किस चीज़ को कितना पढ़ना है, कहाँ से क्या क्वेश्चन लगाना है, प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके लिए आगे क्या दरवाज़ा है, कौन सा दरवाज़ा खटखटाया जाए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इन चीज़ों के बारे में जो विचार है हम लोग फ्यूचर में करते रहेंगे। लेकिन मेरा अपना एक मानना था कि गणित ऑप्शनल अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड पहले अपना क्लियर कर लीजिए, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल है गणित ऑप्शनल से यूपीएससी क्लियर करना। थैंक यू, आगे भी मिलते रहेंगे, कुछ और चीज़ को लेके आऊँगा मैं। पहले इस वीडियो को आप लोगों ने अगर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।